टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने 22 दिसंबर को नई पार्टी लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। उनका दावा है कि वे लाखों समर्थकों की मौजूदगी में पार्टी बनाएंगे। ऐसे में कबीर का उदय ममता बनर्जी के लिए आने वाले महीनों का सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के खिलाफ कोई नया राजनीतिक मोर्चा खड़ा हो रहा है? ये सवाल इसलिए जोर पकड़ रहा है क्योंकि टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने 22 दिसंबर को नई पार्टी लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। उनका दावा है कि वे लाखों समर्थकों की मौजूदगी में पार्टी बनाएंगे। कबीर ने साफ कहा है कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से बात हो चुकी है और ओवैसी ने उन्हें तुम बंगाल के ओवैसी हो तक कह दिया है। कबीर 10 दिसंबर को कोलकाता पहुंचेंगे और अपनी पार्टी की कमेटी का गठन करेंगे। कबीर वही नेता हैं जिन्होंने पहले बाबरी मस्जिद की नींव रखकर सुर्खियां बटोरी थी। अब वे दावा कर रहे हैं कि तैयारियां पूरी हैं और 22 दिसंबर को पार्टी की औपचारिक लॉन्चिंग होगी। इससे पहले वो एआईएमआईएम और अन्य दलों के साथ गठबंधन पर भी बयान दे चुके हैं और कहा था कि वे राज्य की 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। एआईएमआईएम का सख्त इनकार, कबीर पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप। लेकिन एआईएमआईएम ने कबीर के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर की राजनीति संदिग्ध है और वे बीजेपी से मिलीभगत के आरोपों से घिरे रहे हैं। वकार ने कहा था कि मुस्लिम समुदाय उकसावे की राजनीति नहीं मानता। एआईएमआईएम सामाजिक विभाजन बढ़ाने वाले किसी भी व्यक्ति से दूरी रखती है। ओवैसी किसी ऐसे नेता से नहीं जुड़ सकते जो एकता को खतरे में डालने वाली राजनीति करता हो। यानी कबीर के लिए एआईएमआईएम की तरफ से फिलहाल सभी दरवाजे बंद हैं। टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक खिसक रहा है। इन सब के बीच ममता बनर्जी के लिए चुनौती इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि हालिया रिपोर्टें बताती है कि मुस्लिम वोट बैंक, जो अब तक टीएमसी का मजबूत आधार रहा है, उसमें दरार दिखने लगी है। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर बंगाल के हिस्से, इन मुस्लिम बहुल इलाकों में असंतोष को हवा देने में हुमायूं कबीर की भूमिका लगातार चर्चा में है। कांग्रेस लेफ्ट पहले से कोशिश में थे। अब कबीर जैसे नए खिलाड़ी मैदान में उतरकर टीएमसी को मुस्लिम बहुल इलाकों में डिफेंसिव कर सकते हैं। क्या ममता के सामने नया सिरदर्द? भले ही एआईएमआईएम हुमायूं कबीर से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन कबीर की नई पार्टी और बंगाल का ओवैसी वाला नैरेटिव टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम वोटों का 27% हिस्सा किसी भी राजनीतिक दल के लिए सत्ता की राजनीति का निर्णायक फैक्टर है। कबीर का उदय इस वोट बैंक में सेंधमारी की शुरुआत माना जा रहा है और यही ममता बनर्जी के लिए आने वाले महीनों का सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.